ये शोभा यात्रा जो है ये शुरू हो रही है। पांडे हाता से ये शोभा यात्रा शुरू होती है, घंटा घर, इसके बाद आर्य नगर, बख्शीपुर होते होते हुए ये जो है शोभा यात्रा ये आगे की तरफ बढ़ती है। ये सीधी तस्वीर हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और हर बार ही ऐसा होता है कि जब होली के समय में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। और अभी जो ये शोभा यात्रा निकल रही है, इस शोभा यात्रा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हर बार वो होली में गोरखपुर में मौजूद रहते हैं। शोभा यात्रा की तस्वीर हम देख रहे हैं, जिसमें जीत के बाद ये सीएम योगी आदित्यनाथ की जो होली है बहुत खास मानी जा रही है और लोगों की भीड़ भी काफी नजर आ रही है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं वो तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की बातें हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव में योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से शामिल किया गया था, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस शोभा यात्रा में जो है बुलडोजर को शामिल किया गया है और बाकायदा यहाँ पे बुलडोजर बाबा जी रखा गया है। और उसके बाद जो है इस शोभा यात्रा को अब वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है पूजा पाठ कर रहे हैं और उस पूजा पाठ के बाद बिल्कुल रामगोपाल आपके पास अभी लौटूंगी। ये सीधी तस्वीर दिखा रही है जहां पर शोभा यात्रा निकलने वाली है और सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बार की ये परंपरा रही है जब शोभा यात्रा निकलती है तो सीएम यहां पर पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ये शोभा यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है। और जिस जिस रास्ते से ये शोभा यात्रा गुजरती है वहां पर ये देखा गया है कि जो लोग हैं वो स्वागत के लिए किस तरीके से बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। छोटी होली है आज और यहां पर हर बार ये परंपरा निभाई जाती है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में रहते हैं। और जैसा कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 19 मार्च को बड़ी होली मनाई जाएगी और 19 मार्च को भी तस्वीरें बेहद अलग नजर आएंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो बड़ी जीत मिली है, यानी 37 साल बाद ये देखा गया है कि कोई पार्टी सत्ता में दोबारा वापसी की है, प्रचंड जीत मिली है। उसके बाद गोरखपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में जब सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से उनका स्वागत करते नजर आए हैं। और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र करते हुए नजर आए। कोरोना काल की बात की है, वैक्सीनेशन की बात की है, विधानसभा चुनाव की बात की गई है, प्रचंड जीत की बात की गई है और साथ ही साथ उन्होंने गोरखपुर वासियों का धन्यवाद भी यहाँ पर किया है सीएम ने कि आपने जो सहयोग किया है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद कह सकते हैं शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी और सीएम यहां पर खुद पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबा बुलडोजर की बात यहां पर की जा रही थी, क्योंकि इस बार यह देखा जा रहा है कि इस शोभा यात्रा में बुलडोजर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा पहली बार है कि किसी शोभा यात्रा में जो है बुलडोजर शामिल किया गया है और इसमें बाकायदा बाबा बुलडोजर के नाम से इसको बनाया गया है। ये जो शोभा यात्रा है, ये शोभा यात्रा 1927 से जो है चलती चली आ रही है। होलिका दहन उत्सव समिति इसका आयोजन करती है और करीब 95 साल हो गया ये इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। जो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर रहा है वो हमेशा शामिल होता रहा है, चाहे महंत दिग्विजय नाथ की बात करें जो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं, या उनके गुरुदेव महंत अभयनाथ की बात करें, या फिर मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ की, ये सभी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते रहे हैं और आज उसी परंपरा का निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस वक्त वो वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। बस पूजा पाठ के बाद अब से कुछ ही देर में ये शोभा यात्रा निकलेगी और देखिए कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे भेष बनाए हुए हैं भगवान शंकर और भगवान गणेश का। ये देखिए यहाँ पे वेश बना के रखा गया है, ये महाकाल का वेश है। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरी तस्वीर दिखाएं तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का यहाँ पे दो लोग वेश बना के बैठे हुए हैं और भारत माता का एक बच्ची जो है भारत माँ बनी हुई है। यानी कि ये जो तस्वीर है यहाँ की, ये अलौकिक तस्वीर है और ये करीब 3 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा निकलेगी। बस अब देखिए ये शोभा यात्रा शुरू होने वाली है। धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है और अब
वहां से बस हरी झंडी का इंतजार है। ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल जाएगी। देखिए शोभा यात्रा चलने की शुरुआत अब यहाँ पे हो चुकी है। जी बिल्कुल रामगोपाल, जिस जगह से शोभा यात्रा शुरू हो रही है, पांडे हाता की हम बात करें तो बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है ये, क्योंकि जिस जिस जगह से शोभा यात्रा गुजरेगी वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। क्योंकि इस बार यह देखा जा रहा है कि जब संसदीय क्षेत्र में मौजूद है प्रचंड जीत के बाद, तो भीड़ जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद की गई है, जिससे कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और ये जो शोभा यात्रा है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के मिक्स आबादी से होकर गुजरती है। एक जो गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये घंटा घर का इलाका है, और परसों यानी कि 19 तारीख को जो आरएसएस द्वारा शोभा यात्रा निकाला जाएगा वो यहीं से निकाला जाएगा। और मेरे अगल बगल कई मस्जिदें हैं, कई हिंदुओं की दुकानें हैं, तो यहाँ से हिंदू और मुस्लिम की जो आबादी है वो बिल्कुल मिक्स आबादी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये बात कही है कि कोई भी अगर वो व्यक्ति नहीं लगवाना चाहता है रंग तो उसके ऊपर ना फेंका जाए। उसकी अपनी परेशानियां होंगी, उसकी अपनी दिक्कतें होंगी, और उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो भीड़ है वो भीड़ भी काफी व्यवस्थित नजर आ रही है। भीड़ भले ही उत्साह में लबरेज हो और योगी आदित्यनाथ के जीत की गाने गा रही हो, डांस कर रहे हो, लेकिन जो लोग हैं वो बेहद व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। इसमें पुलिस फोर्स के साथ साथ जो नागरिक सुरक्षा कोर के लोग हैं वो भी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, और बाकायदा बिल्कुल रामगोपाल। और हर बार ये देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जब ये रथ पर मौजूद होते हैं तो लोगों पर गुलाल और फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं वो जरूर फेंकते हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों को आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि महंत हैं वो और उनका आशीर्वाद मिलता है। रामगोपाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये शोभा यात्रा किस किस जगह से होके गुजरेगी? क्योंकि अभी ये घंटा घर में है, घंटा घर के बाद आगे कहां कहां से ये शोभा यात्रा जाएगी? ये करीब 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है। और इस शोभा यात्रा ये हिंदू और मुस्लिम दोनों इलाकों से होकर गुजरती है। और 3-4 किलोमीटर के दौरान जो है कई इलाके ऐसे हैं, चाहे वो बेतियात हो या रेती हो, या फिर वापस ये रेती होते हुए यहीं पे आके खत्म होगी। तो ये शोभा यात्रा अभी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और अब से कुछ ही देर में ये शोभा यात्रा यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। और फिर कोतवाली की तरफ से होते हुए ये फिर गंदा नाला होते हुए फिर ये रेती पहुंचेगी, और रेती से फिर ये वापस जो है यहाँ घंटा घर आ जाएगी, और घंटा घर पे इसका समापन होगा। अगर हम इसके रूट की बात करें तो इस रूट में जो है ये पांडे हाता से शुरू होकर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये घंटा घर है। यहाँ से मदरसा चौक, लाल डिग्गी, मिर्जापुर, घासी कटरा, जाफरा बाजार, ईदगाह रोड, चरनाल चौक, आर्यनगर, बक्सीपुर, नक्खास चौक, रेती चौक, घंटा घर, नारवल चौक होते हुए फिर पांडे हाता में ही इसका समापन हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये करीब 3 किलोमीटर की शोभा यात्रा है, और अब ये शोभा यात्रा बिल्कुल तैयार है। अब से कुछ ही देर में आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ने को तैयार है। जी बिल्कुल रामगोपाल, तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि गोरखपुर में आज किस तरह से छोटी होली की ये शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं। जगह जगह पे उनका स्वागत किया जाता है, और ये देखिए छोटी बच्ची को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पर, और हर बार ये भी देखा जाता है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में होते तो जनता दरबार भी जरूर लगाते हैं। लेकिन अभी छोटी होली की बात की जा रही है, यहाँ पर होलिका दहन की बात की जा रही है, जो कि शाम के वक्त होलिका दहन होगा। उससे पहले ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये भी देखा जा रहा है रामगोपाल, क्योंकि जिस जिस रास्ते से ये शोभा यात्रा गुजरेगी वहां पर जगह जगह बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। जो लोग होते हैं उस शोभा यात्रा में उनका भी स्वागत किया जाता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये यही मैं कह रहा हूं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द का शोभा यात्रा है, सांप्रदायिक सौहार्द का है, होली है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग मौजूद रहते हैं, और बाकायदा जो टोली गुजरती है उसका स्वागत किया जाता है। ये मेरे दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में जो है मिक्स आबादी है। और ये देखिए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से आई हुई है इस शोभा यात्रा को देखने के लिए।
जो बच्चियां हैं वो अपने घरों से निकल के आई हुई हैं और इसी तरीके की तस्वीर पूरे रास्ते में है। दूसरी तरफ एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो आम लोग हैं ये इस शोभा यात्रा की स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ से दूर से इस पूरी शोभा यात्रा का आनंद ले रही हैं और इसमें जो है सभी संप्रदाय के लोग शामिल हैं, सभी संप्रदाय के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हैं और इसको इस वक्त यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। क्यों बाबू, शोभा यात्रा देखने आए हो? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। कब से देख रहे हैं आप लोग? हाँ, 2 घंटा हो गया। 2 घंटा से? अम्मा कब से है? 2 घंटा देख रहे हैं। 2 घंटे से? अच्छा है। अच्छा है। तो ये जो महिलाएं, ये देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे आई हुई हैं। क्यों बेटा, क्या देख रही हो? ये बिल्कुल रामगोपाल, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ये मौजूद बच्चियां बोल नहीं हैं, पा चाहे बड़े बूढ़े बच्चे सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं और होली का त्योहार है तो उत्सुकता तो दिख ही रही है और सभी लोग जो हैं वो रंगों में सराबोर भी नजर आ रही हैं। रामगोपाल, अगर बात करें तो रूट डायवर्जन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, रूट डायवर्जन क्या किया गया है, क्योंकि कई रास्तों से होकर ये शोभा यात्रा वापस से पांडेहाता पर ही आके संपन्न होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस रूट से ये शोभा यात्रा को निकलना है उस रूट पे जो बड़े वाहन है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। बड़े वाहन इस रूट से नहीं निकल रहे, बल्कि नौसठ के अंदर ही दोपहर बाद से ही बड़े वाहनों के पास वापस आएंगे, तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि छोटी होली पर किस तरह की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।